और गैस का सिलेंडर जो फ्री मिलना था वो बताओ कहां मिल रहा है। और कहीं फ्री मिल रहा हो तो बताओ डीजल पेट्रोल महंगा होता चला जा रहा है। यही मुख्यमंत्री थे, जब आलू की फसल आई थी तो कह रहे थे हम आलू खरीदेंगे, और जानकारी की तो एक आलू तक नहीं खरीदा इन्होंने। अगर कोई एक आलू खरीदा हो तो बताए सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लोग। इसलिए इनकी गलती नहीं, मीडिया वालों की। ये मीडिया वाले भी परेशान हैं। जब से कोरोना आया और इनका वेतन कम हुआ तब से इनका वेतन ही नहीं बढ़ा, और नहीं मानते हम जब चले जाएं तो इनसे अलग से पूछ लेना। और जो हमारे मुख्यमंत्री जी कहते थे कि 40 लाख करोड़ रुपया हम लेकर के आए निवेश में, याद होगा बड़े बड़े आयोजन हुए थे जिसमें बड़े बड़े उद्योगपति आए थे लखनऊ में। इस सरकार ने बड़े बड़े उद्योगपति बुलाए और कारखाना लगाने के लिए उद्योगपतियों से मिलकर के करार किए, और जब करार हो गए दोनों तो उसके बाद बोला कि हम 40 लाख करोड़ उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में लगाने का काम करेंगे। कहा कि हम कारखाने लगवाएंगे, उद्योग लगवाएंगे। और आज जब पीछे मुड़कर के इनसे पूछते हैं कि बताओ कितने कारखाने लगे हैं, कितने उद्योग लगे हैं, तो इन पे कोई है ही नहीं उद्योग कारखाना लगा हुआ। कोई उद्योग कारखाना नहीं लगा। नौजवान साथियों, ये जितना सामान है आपके हाथ में या जो आ रहा है बाहर से, ये हमारी अर्थव्यवस्था को डुबा रहा है। कोई कारखाना नहीं लगने देंगे। ये बीजेपी वाले पहले तो अमेरिका से समझौता करते थे, इन्होंने उससे ज्यादा चीन से समझौता कर लिया। अभी अमेरिका ने तो पाबंदियां लगाई हैं, थोड़ा बहुत सुनने में आया पीछे हट गया अमेरिका, पाबंदियां कम की हैं। लेकिन याद रखना, अमेरिका बहुत ताकतवर देश है। वो अपने लोगों के हित और अपने देश की अर्थव्यवस्था को लेकर के अगर अमेरिका को कोई फैसला लेना होगा वो देश ले लेगा फैसला। और इसीलिए वहां पर पाबंदी लग रही है कि कोई भी चीज लाओगे तो टैक्स देना पड़ेगा, और इतना टैक्स देना पड़ेगा। और वहीं हमारे भारत के लोग और उद्योगपति और बीजेपी के लोग मिलकर के चीन से लगातार संबंध बना रहे हैं, व्यापारिक संबंध बना रहे हैं। आज भारत का सबसे ज्यादा व्यापार चीन से हो रहा है, सब सामान वहीं से आ जा रहा है। ये जो मोबाइल है, मोबाइल के अंदर जितना सामान है सब वहीं का है। और केवल यही नहीं, बहुत सी चीजें। इसलिए आज के दौर में हम लोगों को क्या रास्ता चुनना है ये तय करना है। रास्ता क्या हो हमारा आपका, उद्योग कैसे लगे, कारखाने कैसे लगे, हमारे किसान जो गांव में है उसके पैदावार की सही कीमत कैसे मिले। बताओ हमारे किसान भाइयों, जितने लोकसभा में कानून पास हुए हैं, अगर कोई कानून आपके लिए बना हो तो बता दो हमें। अभी जो कानून पास किया है, अभी जो कानून पास हुआ है, बताओ उससे हमारे किसान भाइयों के गेहूं को कौन सा फायदा होने जा रहा है। बताओ, कोई फायदा हो रहा तो बताओ उस कानून से। अरे जिनको जमीन चाहिए वो आए चंबल और हिना के पास, जितनी जमीन चाहो तो ले लो यहां पर आकर के। बताओ है जमीन या कि नहीं है? बताइए, जमीन पे नजर है इनकी, दुकान मकान घर पे नजर है बीजेपी वालों की। और हमें और आपके बीच में खाई पैदा हो जाए, हमारे आपके बीच में दूरियां हो जाएं, ये दूरियां बढ़ाने वाले कानून ला रहे हैं। याद रखना साथियों, ये नाकाम लोग हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं। इन्होंने हमारे नौजवानों को बेरोजगार बना दिया, इन्हें नौकरी नहीं दी,
इन्हें कोई नौकरी नहीं दी। और जो बताइए फौज की भर्ती होती थी, इटावा, औरैया और पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा फौज में भर्ती होती थी। और अभी सुनने में आया है कि फौज में 1 लाख की कमी है। बताइए 1 लाख की कमी है। जहां कमी फौज में है और हमारे नौजवानों जो वर्दी पहन करके देश की सेवा करना चाहते हैं उन्हें नौकरी नहीं दे रहे हैं। इसलिए नौजवान साथियों, हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार जब भी ताकतवर आएगी, बनेगी और सरकार में पहुंचेगी तो अग्निवीर जैसी व्यवस्था हमेशा के लिए खत्म कराने का काम करेंगे। अग्निवीर हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते हैं। और हमारे नौजवान को काम चाहिए, रोजगार चाहिए और नौकरी चाहिए। हमारा समाजवादियों का सपना था, हम लोगों का सपना था कि सड़कें बने, उद्योग लगे, मंडियां बने। हालांकि अब तो ये भी चौड़ी कर ली सड़क, अब तीन लेन की बना दी। हम लोगों की नकल कर रहे हैं ये लोग। हम लोगों ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बताओ 3 लेन का बनाया कि नहीं बनाया? और उस पर चल करके देख लो वो अच्छा है कि ये अच्छा है। और जिन्होंने बुंदेलखंड पे थोड़ा बहुत चले होंगे वो बताओ बुंदेलखंड कैसी सड़क बनी है? सब लूट लिया उसमें। ये दिखा रहा कैसे चल रहे हैं, सड़क पे कैसे चलते हैं। ये कह रहा नागिन की तरह चलते हैं। सोचिए आप कैसा बुंदेलखंड। और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। याद रखना, जिस दिन से सड़क का उद्घाटन हुआ उसी दिन से मेंटेनेंस हो रहा उस पे। और पूर्वांचल भी हम लोगों की बनाई हुई है। देश के प्रधानमंत्री जो हवाई जहाज लेकर के उतरे थे सड़क पर, वो किसी और की देन नहीं थी, वो समाजवादियों की देन थी। समाजवादी पार्टी ने ऐसा एक्सप्रेसवे बनवाया कि उसमें समय पड़ने पे हवाई जहाज उतार दो। और याद होगा आपको, जिस समय आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था, नेताजी वहां पर मौजूद थे। उनके जन्मदिन पर हम लोगों ने उद्घाटन किया था। और एयरफोर्स के सबसे बेहतरीन हवाई जहाज जो थे सुकोई, मिराज, उनको सड़क पे उतारने का काम समाजवादी लोगों ने किया था। याद है कि नहीं याद है? और वो सड़क इसलिए बना रहे थे, उसके आसपास मंडियां बने और मंडियां बना करके हम अपने किसानों को कीमत दिलवा दें। मैं आज भी किसान भाइयों से कह के जा रहा हूं कि जब भी समाजवादियों की सरकार बनेगी, हम अपने किसानों की पैदावार का मुनाफा ज्यादा दिलाएंगे, जिससे उनके जीवन में खुशहाली आने का काम करें। आय कैसे बढ़े? सोचो, आपसे गेहूं खरीद लिया। मुझे सुनने में आया है, मैंने जानकारी की है कि पूरा मध्य प्रदेश का गेहूं और ज्यादातर उत्तर प्रदेश का गेहूं बड़ी बड़ी कंपनियों ने खरीद लिया है। बड़े बड़े फ्लोर मिल मालिकों ने खरीद लिया। आपने किसान भाइयों को ने तो आड़तियों को दे दिया होगा। हो सकता है आड़तियां आपके पास आए हों, जिससे नुकसान आपका ज्यादा ना हो, बारदाना वगैरह का खर्चा न करना पड़े। इसलिए आड़तिया आपसे लेके चला गया गेहूं और वो जाकर के बड़े बड़े उद्योगपतियों को पहुंचा रहा है या आटा वाले मिल वालों को पहुंचा रहा है। आपका गेहूं सस्ता खरीद लिया, लेकिन जब डबल रोटी खरीदोगे, बिस्किट खरीदोगे या पैकेट वाला आटा खरीदोगे तो बताओ मुनाफा किसके पास जा रहा है? आटा किसान का और मुनाफा बड़े लोगों का। गेहूं आपका खरीदा गया, लेकिन पैकेट बना करके जब आपके पास आ गया तो महंगा लेना पड़ रहा है कि नहीं लेना पड़ रहा है? और गेहूं क्या हिसाब है और आटा क्या हिसाब है? बताओ, पैकेट वाला आटा क्या हिसाब है? सोचिए आप,
आटा वाला, और वो तो पार्ले वाली बात तो याद होगी आपको, इतना बड़ा पैकेट इतना हो गया कि नहीं छोटा? और सुनने में आ रहा बिस्कुट भी छोटा कर रहे हैं अब तो, और बाद में देखना बिस्किट भी आपको दवाई की तरह टैबलेट मिलेगी, लीजिए एक बिस्किट खाइए हो जाइए। ये हालत है कि नहीं है? क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, वो मुनाफा अपना कम नहीं होने दे रहे हैं, क्योंकि वो मुनाफा कमाना चाहते हैं। और ये दूध का भी सत्यानाश कर दिया इन्होंने। हम लोग चाहते थे कि हमारा किसान अगर जानवर रख ले तो दूध से भी मुनाफा हो जाए उसको, लेकिन ये सरकार के लोग मुनाफा नहीं होने दे रहे हैं। हम अपने किसान भाइयों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, अगर गाय बढ़ानी है तो गाय का दूध महंगा खरीदना पड़ेगा, और अगर देसी गाय बढ़ानी है तो देसी गाय के दूध के ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। ये जो चक्कर होता है फैट का कंटेंट की फैट कितना है, अरे भाई भैंस के दूध में तो फैट होगा ही होगा, लेकिन सुनने में आता है कि गाय के दूध में बुद्धि होती है। तो इसलिए अगर गाय का दूध महंगा बिकेगा तो गाय बचेगी। ये भाजपाई लोग सांड पसंद करते हैं, गोबर पसंद करते हैं, इन्हें गोबर की बहुत चिंता है। अगर भाजपाइयों ने कहा कुछ और तो हम लोग कहेंगे कि भाजपाइयों लोग गोबर ले जाओ हमसे जितना चाहते हो, हम लोग तुम्हें भिजवा देंगे फ्री। सोचिए आप, प्रधान परेशान है गौ सेवा से, बताओ हैं परेशान कि नहीं है? मैं चाहता हूं सरकार ये बताए कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में गौशाला में कितनी गायें हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में गौशाला में कितनी गायें हैं, कितने सांड हैं, इसकी गिनती बताएं, और कितनों की जान चली जा रही है इसकी गिनती बताएं, और उनकी गाय की गौशाला में रखवाली के लिए, दवाई के लिए और इंतजाम के लिए कितना पैसा खर्च कर रहे हैं ये बताएं। जैसे इन्होंने कुंभ की गिनती नहीं बताई है, वैसे ये गाय और सांड की गिनती भी नहीं बताएंगे। सुनने में आया जब पुलिस इन पे कम पड़ जाती है तो सड़क पे यातायात के लिए उन्हें ही भेज देते हैं कि भाई तुम ही जाओ संभालो, पुलिस तो है नहीं, अब तुम ही समझा रही है यातायात। बताओ सड़कों पे हैं कि नहीं है? इसलिए तमाम समस्याएं इन्होंने पैदा की हैं भारतीय जनता पार्टी ने। न किसान को सुविधा दी, न हमारे नौजवान को नौकरी रोजगार दिया, महंगाई बढ़ा दी, और भ्रष्टाचार तो ऐसा बढ़ाया है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। बताओ भ्रष्टाचार कहां पहुंच गया? अभी तक की कोई सरकार इतनी भ्रष्ट नहीं आई जितनी भारतीय जनता पार्टी की है। और अगर रिकॉर्ड निकालोगे आप, रिकॉर्ड, अगर कई सरकारों के रिकॉर्ड किसी के पास हों तो अगर वो रिकॉर्डों में तुलना करेगा तो सबसे ज्यादा भ्रष्ट सरकार अगर कोई होगी तो वो भारतीय जनता पार्टी की निकलेगी। और भ्रष्टाचार यहां तक है कि एक आईएएस पकड़ा गया लेन देन कर करके। बताओ आईएएस है गायब कि नहीं है? ये सरकार और पुलिस जाने कहां ढूंढ रही है, वो जाने कहां ढूंढ रही, ढूंढ ही नहीं पा रही है। और याद रखना, ये पैसे के लेन देन की लड़ाई नहीं थी, ये पैसे के बंटवारे की लड़ाई थी, इसलिए फंस गया वो। और सच्चाई ये है कि जो आईएएस घूम रहे हैं, गायब हैं, कहीं लापता जो हैं, वो कहीं और नहीं छिपे हैं, योगी जी के मुख्यमंत्री आवास में ही कहीं बैठे हुए हैं। बताओ कोई कल्पना कर सकता है कि आईएएस इस तरह का व्यवहार करे? और केवल आईएएस नहीं, 302, 307 में बताओ एक आईपीएस फरार था कि नहीं था? ये कहते हैं कानून व्यवस्था अच्छी हो गई। इनकी सरकार में तो पुलिस अपहरण कर रही है, पुलिस एफआईआर लिखा रही है, पुलिस पकड़ने जा रही है, पुलिस को पकड़ रही है। बताओ ये है इनकी पुलिस की। बताओ ये सच्चाई है कि नहीं है? अभी तक तो हम आप लोग देखते थे कि पुलिस चोर को पकड़ रही है, लेकिन अब पुलिस को पकड़ रही है।
है बताइए कि नहीं सच्चाई है? इतना पुलिस को भी खराब किसी ने नहीं किया जितना इस सरकार ने कर दिया। ये डायल 100 जो बनाई थी गाड़ी या पुलिस, इसलिए बनाई थी कि गांव में दिक्कत हो, झगड़ा हो तो पुलिस मदद करे जाके आपकी। लेकिन अब ये पुलिस मदद करने नहीं जाती है, आपकी जेब खाली करवाने जाती है। जो काम इन्हें समझौता कराना चाहिए, ये समझौता नहीं कराते। ये आपकी जेब देखते हैं, जेब में कितना माल है और माल निकालते हैं। और याद रखना, हम भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहते हैं कि अगर इस तरीके से पुलिस से काम करवाओगे कि आप वोट लुटवा रहे हो, उनसे चुनाव लड़वा रहे हो। यहां पे तो देखा होगा प्रमुखी वगैरह के चुनाव कैसे हुए होंगे आसपास। बताओ पुलिस चुनाव लड़ाती कि नहीं लड़ाती? तो जब पुलिस से वोट पड़वाओगे, पुलिस से ये काम करवाओगे, तो पुलिस भी तो बेईमानी करेगी, फिर कैसे रोक लोगे आप? और उसी का परिणाम है कि आज पुलिस पे भी उंगलियां उठ रही हैं और इतनी गंभीर शिकायतें आ रही जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो।